नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर एक्सप्रेस। चलिए जानते हैं आज की 10 बड़ी खबरें। भारत ने एशिया कप 2025 में पाकिस्तान को हराकर जीता खिताब। टीम इंडिया ने एशिया कप 2025 के फाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। ये भारत की इस टूर्नामेंट में 9वीं जीत है। रविवार को 147 रन के लक्ष्य को भारत ने 20वें ओवर की चौथी गेंद पर पूरा किया। रिंकू सिंह ने आखिरी चौका दिलाकर भारत को जीत दिलाई, जबकि तिलक वर्मा ने 59 रन बनाकर नाबाद वापसी की। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लेने के बाद पाकिस्तान की टीम 19.1 ओवर पे 1946 रन पर ऑल आउट हो गई। कुलदीप यादव ने 4 विकेट लिए, जबकि जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल ने 2-2 विकेट लिए। पाकिस्तान की ओर से साहिबजादा फरहान ने सबसे ज्यादा 57 रन बनाए। सीएम योगी का बहराइच में आइलम मोहम्मद विवाद पर बयान। जो भी पर्व और त्योहारों में उपद्रव करेगा उसको हम पहले से इस बारे में कह देंगे कि उसको बिना मांगे जहन्नुम में जाने का टिकट हम काट करके दिला देंगे। बरेली में जुम्मे पर आइलम मोहम्मद को लेकर हुए बवाल पर सीएम योगी ने कहा कि अराजकता किसी भी हालात में स्वीकार नहीं की जाएगी। बिना मांगे हनुमान का टिकट कटवा देंगे, क्योंकि ये लोग लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानेंगे। उन्हें लगता है कि सरकार अभी भी झुककर काम करेगी, लेकिन अब अगर दुस्साहस करेंगे तो वैसे ही पिटेंगे जैसे बरेली में पिटे। योगी ने कहा कि इन मूर्खों को समझ नहीं आ रहा है कि आस्था को प्यार और सम्मान दिया जाता है, लेकिन वे बच्चों के हाथों में कलम देने की बजाय आइलम मोहम्मद की पोस्टर थमा रहे हैं और अराजकता फैला रहे हैं, जिससे उनकी और उनके बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो रही है। सीएम योगी ने ये बातें बलरामपुर में रविवार को कही, जहां उन्होंने 825 करोड़ की 124 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मन की बात एपिसोड में त्योहार में स्वदेशी सामान अपनाने की अपील। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने रेडियो शो मन की बात के 126वें एपिसोड में त्योहारों, आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल पर जोर दिया। उन्होंने लोगों से अपील की कि इस बार त्योहारों में स्वदेशी सामान ही खरीदें और देश में बना हुआ सामान ही इस्तेमाल करें। पीएम ने दशहरा और छठ पर भी बात की और बताया कि भारत सरकार छठ पर्व को यूनेस्को की लिस्ट में शामिल करने का प्रयास कर रही है, जिससे इसकी महत्ता पूरी दुनिया में फैलेगी। कार्यक्रम की शुरुआत में पीएम मोदी ने भगत सिंह और लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दी। दिल्ली शारदा इंस्टीट्यूट यौन शोषण केस में स्वामी चैतन्यानंद गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने रविवार तड़के आगरा से शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट की 17 छात्राओं से यौन शोषण के आरोपी स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती को गिरफ्तार किया और दिल्ली लेकर आई। उसे मेडिकल जांच के बाद पटियाला कोर्ट में पेश किया गया, जहां से 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। आरोपी के पास 2 फर्जी विजिटिंग कार्ड बरामद हुए हैं, जिनमें उसे संयुक्त राष्ट्र और ब्रिक्स संयुक्त आयोग का सदस्य बताया गया था। चैतन्यानंद 5 अगस्त से फरार था। उसकी तलाश में कई राज्यों में छापेमारी हुई थी। आरोप है कि वो छात्राओं को फिजिकली अब्यूज करता था और हॉस्टल में सीसीटीवी लगवा रखता था। 3 महिला वार्डन भी मामले में शामिल थी, जिन्होंने लड़कियों के मैसेज डिलीट करवाए। कुछ छात्राओं ने चैट के स्क्रीनशॉट सुरक्षित रखे, जो सबूत बने। लेह हिंसा पर राहुल गांधी का ट्वीट। लद्दाख के लोग भाजपा और आरएसएस के निशाने पर। लेह में 24 सितंबर को लद्दाख को पूर्ण राज्य बनाने की मांग को लेकर हिंसा प्रदर्शन के 4 दिन बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक्स पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने लिखा कि लद्दाख के अद्भुत लोग, उनकी संस्कृति और परंपराएं भाजपा और आरएसएस के निशाने पर हैं। छात्रों की आवाज दबाने के लिए भाजपा के 4 युवकों की हत्या कर दी गई और सोनम वांगचुक को जेल में डाल दिया गया। राहुल ने कहा कि यह हत्या और हिंसा बंद करो, लद्दाख के लिए आवाज उठाओ। हिंसा में 4 लोग मरे और 70 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। दिल्ली में 300 से ज्यादा स्कूलों और एयरपोर्ट्स को बम धमकी वाले ईमेल। दिल्ली में कल सुबह 300 से ज्यादा स्कूल और संस्थानों को बम की धमकी वाले ईमेल मिले। देश के कई एयरपोर्ट्स को भी ऐसी धमकियां मिली, लेकिन जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं पाया गया। धमकी भरे ईमेल टेरराइजर 111 नामक ग्रुप की ओर से भेजे गए थे। ईमेल सुबह 6:08 में भेजे गए और इनमें लिखा था कि आपकी इमारतों के आसपास बम रखे गए हैं, 24 घंटे में रिएक्ट करें या खून की नदी बहेगी। ईडी 1xBet मामले में खिलाड़ियों और अभिनेताओं की करोड़ों की संपत्ति जब्त करने जा रहा। ईडी जल्द ही कुछ खिलाड़ियों और अभिनेताओं की संपत्तियां जब्त करने की तैयारी कर रहा है। ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून PMLA के तहत 1xBet ऑनलाइन बेटिंग ऐप के प्रमोशन मामले में होगी। सूत्रों के अनुसार कुछ सेलिब्रिटीज ने 1xBet से मिले विज्ञापन पैसे का इस्तेमाल अलग अलग संपत्ति खरीदने में किया, जिसे अपराध से कमाई गई संपत्ति माना जा रहा है। ईडी जल्द ही चल अचल संपत्तियों को जब्त करने का आदेश देगा। कुछ संपत्तियां UAE जैसे देशों में भी हैं। एक्टर रणवीर कपूर ने रविवार को मुंबई में अपने 43वें जन्मदिन का जश्न मनाया। पैपराजी की मौजूदगी में उन्होंने केक काटा। रणवीर कपूर मीडिया से दूर रहते हैं, लेकिन जन्मदिन पर उन्होंने फैंस को धन्यवाद कहते हुए एक वीडियो मैसेज शेयर किया। I want to take this moment to say thank you to all of you for all the एक्टर विजय की रैली में भगदड़, 40 की मौत, 95 घायल। तमिलनाडु के करूर में एक्टर विजय की रैली के दौरान भगदड़ में रविवार को मरने वालों की संख्या 40 तक पहुंच गई है, जिनमें 16 महिलाएं और 10 बच्चे शामिल हैं। 95 लोग घायल हैं, जिनमें से 51 को ICU में भर्ती कराया गया है। विजय के पार्टी TVK ने इस घटना को साजिश बताते हुए DMK पे आरोप लगाया है और मद्रास हाईकोर्ट में जांच की अपील की है। राज्य सरकार ने कहा कि रैली में सुरक्षा नियमों का उल्लंघन हुआ है। TVK ने बताया कि उनके पास स्थानीय लोगों और CCTV फुटेज के आधार पर साजिश के सबूत हैं। हादसे के बाद गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है। विजय ने एक्स पर पोस्ट कर मृतकों के परिजनों को 20 लाख और घायलों को 2 लाख की आर्थिक मदद की घोषणा की है।
अखिलेश यादव ने योगी और फिल्म अजय पर साधा निशाना। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बरेली में हुए बवाल और सीएम योगी आदित्यनाथ पर बनी फिल्म अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ए योगी को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि फिल्म पर्दे पे हारी है और डायलॉगबाजी जारी है। 4 विधायक फिल्म देखने भी नहीं गए। अखिलेश ने कहा कि ये फिल्म सच्चाई और मानवीय संवेदनाओं से दूर है और जनता ने इसे नकार दिया है। उन्होंने चिताया कि 2037 में मतदाता फिर इन्हें नकारेंगे। ये टिप्पणी बरेली में 26 सितंबर को आलम मोहम्मद विरोध में हुए बवाल के बाद योगी के कड़े बयान के संदर्भ में आई, जिसमें उन्होंने कहा था कि दंगा करने वालों को कड़ा सबक सिखाया जाएगा और जहन्नुम का टिकट काट दिया जाएगा। ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। ऐसे ही और खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।